जैसलमेर की तमाम हवेलियां, महल देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। आज हम बात करेंगे जैसलमेर के येलो फॉसिल स्टोन की, जिसे हाबुर स्टोन भी कहा जाता है। अलग ही पहचान इसकी है। हाबुर पत्थर का कमाल ऐसा है कि इस पत्थर में दूध को दही बनाने की कला है। जी हाँ, हाबुर गांव का जादुई पत्थर अपने आप में विशिष्ट खूबियां समेटे हुए है। खास रिपोर्ट देखिए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर अपनी खूबसूरत कलाओं, तमाम हवेलियों और किलों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन ये शहर मशहूर है एक और जादुई पत्थर के लिए, जिसका नाम है हाबुर स्टोन। कहते हैं कि हाबुर पत्थर का कमाल ऐसा है कि इस पत्थर में दूध को दही बनाने की कला है। जी हाँ, जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हाबुर गांव में ये पत्थर पाया जाता है। इस पत्थर को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये येलो फॉसिल स्टोन देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। कहते हैं कि जैसलमेर का ये क्षेत्र करोड़ों सालों पहले समुद्र का तट था। टेथिस सागर नाम के समुद्र के सूखने के बाद यहाँ फॉसिल और पहाड़ बन गए। हाबुर गांव में इन पहाड़ों से निकलने वाले पत्थर में कई खनिज और अन्य जीवाश्मों की भरमार है। हाबुर पत्थर के संपर्क में आते ही दूध एक रात में दही बन जाता है। इस पत्थर से बने बर्तनों में भी बिना किसी जामन के दही जम जाता है। ये जो पत्थर है हाबुर पत्थर के नाम से विश्वविख्यात है और सालों पहले जब पृथ्वी के उथल पुथल के कारण यहाँ पहले पूरा समुद्र एरिया था, पृथ्वी की उथल पुथल के कारण ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी समुद्र जीव जीवाश्म थे वो पूरा स्टोन में कन्वर्ट हो गए। आप देखोगे, जब आप इसको गौर से देखोगे तो उसमें खूब सारे ओमोनाइट्स, सीसेल्स और खूब सारे जो समुद्री जीव जीवाश्म हैं वो इसमें आपको नजर आएंगे एक एक पत्थर में। इस स्टोन की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इस स्टोन के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इफेक्ट है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इसमें दूध डाल दिया और रात को इसके अंदर रख दिया तो सुबह अपने आप इसको दूध फटा हुआ मिलेगा, इन सेंस वो दही बन जाएगा। और फिर लोग पुराने ज़माने में लोग इसको उपयोग करते थे इसका खाने में। और हमारे जो प्राचीन लोग, जो हमारे जो बुजुर्ग थे, वो लोग इसका खूब सारे इसके नाम है, सुपारी है, मरियम है, दिलपाक है। तो दिलपाक से इसका जैसे नाम जुड़ा, तो दिलपाक का कारण ये था नाम रखने का कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी वो लोग इसके पेंडल बना के इसको गले में धारण करते थे। तो उससे उन लोगों के उनकी ये मान्यता थी कि इससे हमारा हार्ट सही रहता है। दूसरी, अगर आप वास्तु में कोई भी बिलीव करता है, क्योंकि वास्तु एक बहुत बड़ा विज्ञान है, आप इंडिया के किसी भी फेमस मोनूमेंट में जाओगे आपको ये पत्थर 110% मिलेगा, ड्यू टू जो इस स्टोन के अंदर सकारात्मकता है, जो सकारात्मक ऊर्जा है। उस वजह से जो भी मंदिर बने हैं, बड़े बड़े जो हवेलियाँ बनी हैं, बड़े बड़े जो किले बने हैं, जो ताजमहल बना है, कहीं ना कहीं रूप में इसको आपको ये पत्थर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस स्टोन की बहुत सारी विशेषता है। चूँकि इसकी जहाँ ये पत्थर निकलता है, हाबुर गांव में निकलता है, वहाँ इसकी डेप्थ बहुत कम है। तो इस वजह से ये इतना राइजिंग नहीं हो पाया स्टोन। इसलिए चूँकि हम तीसरी पीढ़ी से काम कर रहे हैं और जब इसकी माइंस थी किसी की, जो लीज होल्डर थे, पट्टाधारक थे, वहाँ से हम उस समय का हमारे पास स्टॉक पड़ा है, कई लोगों के पास पड़ा है, तो उसी से हम लोग आज तारीख में बर्तन बनाते हैं। इस चमत्कारी पत्थर को लेकर जिज्ञासा जगी तो कई लोगों ने शोध भी किए। इनमें से एक हैं डॉक्टर अली असगर गिल्टवाला। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये पत्थर खनिज और अन्य जीवाश्मों की भरमार है। इस पत्थर से बने प्रोडक्ट्स और उपयोग की जानकारी रखने वाले के पारेख से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये हाबुर स्टोन एक तरह का फॉसिल ही है। इस स्टोन से बने बर्तन में पानी भरकर रखने के बाद ये पानी औषधि युक्त बन जाता है और ये पानी पीने से कई बीमारियों में भी राहत मिलती है। वहीं इस पत्थर को अंगूठी या लॉकेट में भी पहना जाता है। उसका कारण ये भी है कि इस पत्थर से शुगर और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ये जो हाबुर स्टोन है, ये इसको फॉसिल स्टोन भी बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही गांव में निकलता है, हाबुर गांव में, इसीलिए इसको हाबुर स्टोन भी बोला जाता है। और इसकी बड़ी मान्यता रही है
ऐसा बोलते हैं कि बोलते क्या हैं, ये हकीकत में मैंने देखा है कि इसको रखने से कोई नज़र-वज़र हो, कोई नेगेटिविटी हो तो जाती है। इसीलिए आप जहाँ भी जाएँगे तो देखेंगे हर मॉन्यूमेंट्स में ये लगा हुआ है। गोल्डन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, जामा मस्जिद, लाल किला, सिद्धिविनायक, अक्षरधाम, अजमेर शरीफ, हर जगह ये लगा हुआ मिलेगा और जैसलमेर के हर घरों में लगा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कोई भी नेगेटिविटी है या नज़र है तो उससे जाती है। और फिर इसके बाद बरसों से मैंने इसको कई बड़ी सिटियों में बिकते देखा है। इवन मैंने कलकत्ते में देखा है, लोग अंगूठियों में पहनते हैं। तो पूछने पर ये पता चलता था कि ये पाइल्स के लिए वो लोग पहनते हैं। फिर इसका पूना के डॉक्टर असगर अली गिल्ड साहब ने इसका रिसर्च किया है, आज से करीब 30 से 35 साल पहले। तो उन्होंने ये बताया कि इसका पानी पीने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पाइल्स, हार्ट, मस्कुलर पेन में फ़ायदा है। तो ये उस हिसाब से भी खूब बिकता है और ये नज़र के लिए ऐसे पिरामिड बनाए जाते हैं, जो लोग घरों में रखते हैं। हमने फीडबैक भी लिया तो वो बताते हैं कि हाँ, हमारा फ़र्क पड़ा है। तो बिज़नेस में या घर में रखते हैं लोग, कोई भी नेगेटिविटी है। इवन इसके पेंडेंट भी बनते हैं जो बच्चों को पहनाते हैं, कोई डरता हो, करता हो बच्चा, तो ये उसमें भी काम आता है। ये आप देखेंगे इसमें ना ऐसे फॉसिल्स के ये एमोनाइट्स वगैरह दिखाई देते हैं ऐसे नेचुरल। इससे ये प्रूफ भी होता है कि यहाँ पहले समुद्र था और ये तो जग जाहिर है कि यहाँ समुद्र था। तो ये सारे समुद्री जीव-जंतुओं के छाप इस पे आए हुए हैं। कहते हैं कि ये बड़ा खास स्टोन है और इसकी डेप्थ बड़ी कम है। जी हाँ, ये एक ही जगह निकलने के कारण ये बहुत इसकी मान्यता भी है और आपको बताया जैसा मैंने और अब मुझे ये डर है कि ये अब धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। अब कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक ये सर्वाइव कर पाएगा, बात वो है और बाकी इसकी बहुत मान्यता है और इसके कई फ़ायदे हैं और ये सबको पता चल चुका है अब। हाबुड़ गांव के पत्थर को लेकर कई दावे किए जाते हैं। इसका कारण है कि इस पत्थर में लैक्टोबैसिलस जीवाणु के भी गुण हैं। रात को इस पत्थर से बने बर्तन में हल्के गर्म दूध को रखने पर सुबह तक वो दूध फट जाता है। हालांकि हर पत्थर में दूध फटकर दही में नहीं बदलता है। इन दावों की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे प्रोफेसर एस मीणा के पास। प्रागैतिक टाइम में इस तरह से सी वाला एरिया यहाँ पर हुआ करता था। उस सी वाले एरिया में जो भी सी एनिमल्स हैं, जैसे कि एल्गी है, बैक्टीरिया है, मॉलस्कस है, वो सारी चीजें जैसे तैतीस सागर का जब विभाजन हुआ ना, तो यहाँ से जो पानी खिंच के और दूर चला गया और ये जमीन के रूप में परिवर्तित हो गया। वो चीज पेट्रीफाइड होकर उसका फॉसिलिफिकेशन हो गया, फॉसिल्स बन गए। वो फॉसिल अपने आप में स्टोन के रूप में है, उसी को हम निकालते हैं और वो जीव आज भी उसमें प्रिजर्व फॉर्म में विद्यमान है। कहते हैं कि उसके कई मेडिकली जो है वो फायदे हैं। गर्म दूध डालने पर एक रात में दही जम जाता है बिना किसी अन्य पदार्थ या खटाई के डाले हुए। तो वो क्या रीजन है? देखिए, सीधी सी बात है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया एक बैक्टीरिया पर निर्भर करती है और वो बैक्टीरिया उस पत्थर में ऑलरेडी है। पत्थर जो कि पेट्रीफाइड है, एक्चुअली वो सैंड स्टोन है। सैंड की जमीन के जमने से बहुत लाखों सालों में वो जम के और पत्थर में परिवर्तित हो गई है। उसमें वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की ऐसी क्वालिटी होती है, उसको जैसे ही माध्यम मिलेगा वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो वो बैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बना देंगे, नेचर साइंटिफिक रीजन है। और वो कहीं न कहीं आपके डाइजेशन में, आपके सिस्टम में पूरे में वो हेल्पफुल है, आपको हेल्प भी करते हैं। कई बार प्रिजर्व चीज जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में मल्टी मिनरल्स अपन आउटसाइड से लेते हैं, ये सब चीज उसमें प्रिजर्व है। अगर उसको कंज्यूम किया जाए तो वो बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं। हाबुड़ गांव का जादुई पत्थर अपने आप में विशिष्ट खूबियां समेटे हुए है। अब तक इस पत्थर का उपयोग सिर्फ दही जमाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इससे बर्तन बनाने का काम भी शुरू हो गया है। इन बर्तनों का उपयोग न केवल घरों में बल्कि होटलों और रेस्टोरेंट में भी किया जाता है। हाबुड़ पत्थर के बढ़ते प्रचलन से न केवल स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिला है, बल्कि जैसलमेर की पारंपरिक संस्कृति और हस्तशिल्प को भी एक नया आयाम मिला है। NDTV राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की खास रिपोर्ट।